नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 227 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से फूल का संबंध कली के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है फल का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका फूल से कली किस प्रकार से लिखा हुआ है। फूल से कली आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा फल से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो फूल का जो निर्माण है वो कली से होता है, तो यहाँ पर आपका फूल से कली लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आगे देखिएगा तो फल का जो निर्माण है वो फूल से होता है। फूल आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, फूल आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। जिस प्रकार से फूल का निर्माण कली से होता है, उसी प्रकार से फल का जो निर्माण है वो फूल से होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 12 का संबंध 144 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 12 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 144 बन जाए। 12 से हम लोग 144 किस प्रकार से ला सकते हैं, इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा तो हमें 12 से 144 लाना है। अगर हम लोग पहले 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 144 बनता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 20 से आपका 400 दिया गया है। जिस प्रकार से 12 का स्क्वायर करने पर आपका 144 बनता है, उसी प्रकार से देखिएगा जब हम लोग 20 के स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 400 हो जाएगा। देखिए 400 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 20 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 400 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको दर्पण छवि निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का दर्पण दिया गया है, और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो आकृति जो है वो आपका नीचे से उलटकर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला आकृति आपका उलटकर नीचे चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। जब हम लोग इसे इस प्रकार से उलटेंगे तो ये जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका
सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। फूल, कपड़े और सफ़ेद का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फूल, कपड़े और सफ़ेद का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। फूल, कपड़े और सफ़ेद में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ फूल भी आपके सफ़ेद होते हैं और कुछ कपड़े भी आपके जो है वो सफ़ेद होती हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग सफ़ेद के लिए एक गोला बना लेंगे। कुछ फूल जो है वो आपके सफ़ेद रंग के होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे, सभी फूल आपके सफ़ेद रंग के नहीं होते हैं। उसी प्रकार से कुछ कपड़े भी आपके सफ़ेद होती हैं, यानी कि इसको भी हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन ए में शेर है, ऑप्शन बी में चीता है, ऑप्शन सी में घोड़ा है और ऑप्शन डी में जिराफ दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो शेर, चीता और जिराफ जो है ये आपके जंगली जानवर होते हैं, जबकि घोड़ा जो है ये आपका एक पालतू जानवर होता है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी घोड़ा जो है ये आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 7 है, इसके आगे आपका 12 दिया गया है, 12 के आगे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 22 और 27 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। यहाँ पर आपका 2 से 7 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग 2 + 5 करते हैं तो ये आपका 7 बनता है। आगे आपका 7 से 12 है, यहाँ पर भी आपका +5 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क से आगे देखिएगा तो आपका 22 से 27 है, यहाँ पर भी आपका +5 है। ध्यान से देखिएगा +5 +5 +5, यानी कि यहाँ पर भी आपका +5 हो जाएगा। 12 + 5 आपका 17 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 17 भरा जाएगा। और 17 से आगे देखिएगा तो आपका 22 है, यहाँ पर भी आपका +5 है। 17 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 17 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है।
एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका ए दिया गया है, ए के आगे आपका जी दिया गया है, जी के आगे आपका एल है, इसके आगे पी है और इसके आगे आपका एस दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए से आपका जी लिखा हुआ है। ए जो है ये आपके ABCD के क्रम के अनुसार देखेंगे तो पहले नंबर पर होता है और जी जो है ये आपका 7वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका +6 कर दिया गया है। आगे देखिएगा जी से आपका एल है, जी आपका 7वें पर होता है, एल 12वें पर, यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा एल से आपका पी है, एल आपका 12वें पर होता है, पी 16वें नंबर पर, यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिए पी से आपका एस है, पी आपका 16वें नंबर पर होता है, एस 19वें नंबर पर, इस बार आपका +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +6 +5 +4 +3, यानी कि अगला जो है वो आपका +2 का अंतर हो जाएगा। एस आपका 19वें पर होता है, 19 + 2 आपका 21 और 21वें पर आपका यू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका यू दिया गया है? यू आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका यू भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रश्न को हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग पहले प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 21, 12 और 9 से 24 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 17, 19 और 14 से 22 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 13, 19 और 17 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले अगर हम लोग पहला संख्या 21 है तो प्लस करेंगे दूसरा संख्या माइनस तीसरा संख्या, दूसरा संख्या आपका 12 है माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 9 है। इसे सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा 21 प्लस करेंगे 12 माइनस 9 जो है ये आपका 3 होता है और 21 प्लस 3 जो है ये आपका 24 बनता है। देखिएगा नीचे वाला संख्या आपका 24 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या माइनस तीसरा संख्या, दूसरा संख्या आपका 19 है माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 14 है। इसे सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा 17 प्लस करेंगे 19 माइनस 14 जो है ये आपका 3 होता है और 17 प्लस 3 जो है देखिए 19 माइनस 14 जो है ये आपका 5 होता है, 3 नहीं होता है। 19 माइनस 14 आपका 5 होता है। देखिएगा 17 प्लस 5 जो है ये आपका 22 होता है। यहाँ पर देखिएगा तो आपका 22 नीचे दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे।
करेंगे सबसे पहले पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या माइनस तीसरा संख्या। दूसरा संख्या आपका 19 है, माइनस करेंगे तीसरा संख्या 17 है। देखिएगा 13 प्लस करेंगे 19 माइनस 17 जो है ये आपका 2 होता है। 13 प्लस 2 आपका 15 बनता है। 15 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 15 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है यदि 4 गुना 5 बराबर 1625, 3 गुना 8 बराबर 964, 2 गुना 6 बराबर 436, तो 1 गुना 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका 4 और 5 से 1625 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 और 8 से 964 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 और 6 से 436 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 1 और 9 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, जोड़ का दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 4 और 5 से 1625 किस प्रकार से ला सकते हैं। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। 4 और 5 से हम लोग 1625 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर ये दोनों संख्याओं को हम लोग स्क्वायर कर दे, यानी कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो आपका कितना हो जाएगा। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है और देखिए 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 1625 बनता है। यहाँ पर आपका 1625 दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आपका 3 और 8 दिया गया है। इसके भी दोनों संख्याओं को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। देखिए 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है और 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। देखिए 964, यहाँ पर 964 आपका दिया गया है। आगे देखिएगा 2 और 6 दिया गया है। इसके भी दोनों संख्याओं को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है और 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। 436 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 1 और 9 दिया गया है। ये दोनों संख्याओं को भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है और 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 181 दिया गया है। 181 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि दिल्ली के संकेत के तौर पर CCIDD लिखा जाए तो उसी संकेत भाषा में बम्बई को कैसे लिखेंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा दिल्ली से आपका CCIDD किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा बम्बई से आपका क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा दिल्ली को, तो दिल्ली जो है ये आपका DELHI से मिलकर बनता है। और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका CCIDD दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो D से आपका C है -1 है। आगे देखिएगा E से आपका C है -2 है। L से आपका I है -3 है। H से आपका D है -4 है और I से आपका D है -3 है। यानी कि पहले वाले अक्षर में -1, दूसरे वाले अक्षर में -2, तीसरे वाले में -3, चौथे वाले में -4 और पांचवें वाले में -5 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका बॉम्बे है
बॉम्बे जो है ये आपका BOMBAY से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग -1 2 3 4 5 6 करते चले जाएंगे। देखिए पहले आपका B है, पहले नंबर पर है तो -1 करेंगे। B-1 जो है ये आपका A होता है। आगे आपका O है, दूसरे नंबर पर है तो -2 करेंगे। O-2 जो है ये आपका M होता है। देखिए आगे आपका M तीसरे नंबर पे है तो -3 करेंगे। M-3 जो है ये आपका J होता है। आगे आपका B चौथे नंबर पे है तो -4 करेंगे। B-4 जो है ये आपका X होता है। आगे आपका A पाँचवें नंबर पे है तो -5 करेंगे। A-5 जो है वो आपका भी होता है। आगे देखिए Y जो है ये आपका छठे नंबर पे है तो -6 करेंगे। Y-6 जो है ये आपका एस होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका AMJXVS दिया गया है? AMJXVS आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए।